हे गाइस। तो आज हम जिस बीएल मानुआ की स्टोरी देखने वाले हैं ना, उसमें लव कम और इमोशनल डैमेज ज़्यादा है। सोचो, एक बंदा सिर्फ इसलिए किसी के साथ रिलेशनशिप में है क्योंकि उसका फेस किसी और जैसा है। जी हाँ, हमारा एमसी सू इचेन को एक रिच, कोल्ड और डेंजरस सीईओ गू हेंजाओ सिर्फ अपने वाइट लोटस यानी फर्स्ट लव की रिप्लेसमेंट समझता है। मतलब बंदा प्यार नहीं कर रहा, सिर्फ एक शैडो को पकड़ के बैठा है। लेकिन स्टोरी तब और मैसी हो जाती है जब रियल वाइट लोटस वापस आ जाता है। अब क्या होगा सब्स्टिट्यूट लवर का? क्या गू हंजाओ को असली फीलिंग समझ आएंगी या फिर सू इचन का दिल कंप्लीटली टूट जाएगा? एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस स्टोरी में जेलेसी, पॉजिटिवनेस, ह्यूमिलेशन, रिवेंज और इमोशनल सफरिंग का लेवल ही अलग है। तो स्नैक्स लेके आ जाओ गाइस, क्योंकि आज का बीएल ड्रामा बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ही एडिक्टिव होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है गू फैमिली के विला में। सुई चैन ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अगला सेंटेंस क्या होने वाला है। सुई चैन, तुम खुद को समझते क्या हो? गू हेंजाओ की आवाज़ सीधी थी, पर उसमें जो कोल्डनेस थी ना, वो सीधा हड्डियों तक चली जाने वाली थी। वो बोला, तुम्हें कोई हक नहीं है पेई सुबह की चीज़ों को छूने का। रूम की हवा इंस्टेंटली हैवी हो गई, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सूसू जैसा है और मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम इसका फ़ायदा उठा सकते हो। हर वर्ड बिल्कुल क्लियर, हर वर्ड जैसे कट कर रहा हो। गू हेंजाओ का गुस्सा यूजुअली इतना विजिबल नहीं होता था, हमेशा वो कंट्रोल में ही रहता था। पर आज सब कुछ एक साथ हो गया था। एक छोटी सी गलती हो गई थी। सू इचन से वो सफ़ायर वेस टूट गया था, वही एंटीक जो पेई सुए ने जाने से पहले गू फैमिली को दिया था। ये एक सिंपल गिफ्ट नहीं था, एक याद थी, एक कनेक्शन। हर बार जब गू हेंजा उसे देखता तो उसे सूसू याद आता, उसकी वो कोल्ड डिग्निफाइड प्रेजेंस और आंखें जैसे किसी प्राउड फिनिक्स की हों। पर आज वो सब एक साथ में एक सेकंड में टूट गया। और शायद सिर्फ वेस्ट नहीं टूटा था, उसका वो पेई सुए को मिस करना, उसका वो साइलेंट अटैचमेंट भी टूटा था। ऊपर से बिजनेस का प्रेशर, दिन भर की फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ एक जगह पे फट के आ गया। फिर कैसे नहीं आता गुस्सा, कैसे कंट्रोल नहीं टूटता? उसका हाथ सीधा सू इचिन के गले तक गया। सू इचिन का सफ़ेद पतला सा नेक उसके ग्रिप में बिल्कुल फ्रजाइल सा लग रहा था, जैसे बस थोड़ा सा और प्रेशर और वो। सांस रुक गई। सू इचिन का दिमाग ब्लैंक हो गया। बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। पैनिक, सफोकेशन, आंखें लाल हो गईं और बिना कंट्रोल के आंसू निकलने लगे। एक एक ड्रॉप सीधा गू हंजाओ के हाथ पे गिर रहा था। उसने अपने हाथ उठाए, उस ग्रिप को तोड़ने की कोशिश की, पर स्ट्रेंथ बिल्कुल अनइक्वल, वो निकल ही नहीं पाया। मिस्टर गू, उसकी आवाज़ टूट रही थी, ऑलमोस्ट हवा के साथ मिक्स होकर निकल रही थी। मैं बस केयरलेस था मिस्टर गू। सांस के बीच बीच में वर्ड्स टूट रहे थे। गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। वो सच में सॉरी लग रहा था, पर शायद ये सिचुएशन सिर्फ सॉरी वाली नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, पर गू हंजाओ के लिए वो दर्द मैटर ही नहीं करता था। सू इचेन, अपनी औकात समझो तुम। उसकी ग्रिप ढीली नहीं हुई। वो बोला, तुम सिर्फ सूसू के सब्स्टिट्यूट हो, उसकी जगह नहीं ले सकते। हर वर्ड सीधा अंदर तक घुस रहा था। वो आगे बोला, ये वेस सूसू का गिफ्ट था, प्राइसलेस है, तुम उसकी कीमत चुका भी नहीं सकते। आंखों में गुस्सा और कुछ गहरा हो गया। वो बोला, आई डोंट केयर अगर तुम जेलस हो या गलती से हुआ, दोबारा ऐसा हुआ तो मैं रहम नहीं करूँगा। सू इचेन की आंखें और रेड हो गई। नेक्स्ट मोमेंट, थर्ड, उसने सू इचेन को जोर से वॉल पे पुश कर दिया। उसका सर सीधा वॉल से टकराया। एक सेकंड के लिए सब ब्लैंक, बैलेंस गया, बॉडी धीरे से नीचे स्लाइड हुई। एक शार्प का झटका और उसकी विजन तुरंत ब्लर हो गई। एक सेकंड के लिए सब अंधेरा। बॉडी ने बैलेंस लूज कर दिया था।
वो धीरे से नीचे स्लाइड हुआ और फाइनली ग्राउंड पे स्क्वाटिंग पोजीशन में कर्ल हो गया। कफ कफ, उसकी सांस अभी तक स्टेबल नहीं थी। चेस्ट हैवी, थ्रोट जल रहा था, नौशिया ऊपर आ रहा था, फेस एब नॉर्मल रेड हो गया था, जैसे बॉडी अभी भी उस सडन सफोकेशन से रिकवर करने की कोशिश कर रही हो। कुछ सेकंड तक वो बस वहीं रहा, झुका हुआ, सांस संभालते हुए। फिर उसने धीरे से अपना सर और नीचे कर लिया। उसके बाल आगे गिर गए, आंखों को पूरी तरह कवर करते हुए। बाहर से देखो तो लगेगा कि वो रो रहा है, पर अगर कोई ध्यान से देखे तो समझेगा उन आंखों में कोई इमोशन नहीं था। पर अगर ध्यान से देखो तो अंदर कुछ भी नहीं था, न गुस्सा, न दुख, न शिकायत, बिल्कुल ब्लैंक। हाँ, मैं सुई चैन, मिस्टर गू के वाइट लोटस का स्टैंड इन, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा ये चेहरा उस जैसा लगता है। वही वजह थी जब वो गू ग्रुप के नीचे एक कंपनी में काम करता था, तब गू हेंजाओ ने उसे नोटिस किया। एक चांस एनकाउंटर, पर उसके बाद सब कुछ चांस नहीं था। प्रेशर था, ऑफर था और बीच में पैसे। एक डील 2 साल के लिए। शुरू में उसने मना किया था, पर जब पैसे की ज़रूरत हो तब इंसान चॉइस और मजबूरी के बीच का डिफरेंस भूल जाता है। और फिर वो मान गया। अब 1 साल से ज़्यादा हो गया था उसे गू हाउस में रहते हुए। गू हेंजाओ का टेम्पर कब काम कब स्ट्रॉन्ग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर एक चीज़ थी जो थोड़ी सी रिलीफ देती थी। वो हमेशा बिजी रहता था, ज़्यादातर टाइम, कभी कभी तो 3-3 महीने तक अब्रॉड। और इन दिनों में सू इचेन को चैन मिलता था। उसे हर वक्त उस आदमी के सामने रहकर उसके अनप्रिडिक्टेबल मूड्स हैंडल नहीं करने पड़ते थे ना, क्योंकि सच तो वो पहले से ही समझ चुका था कि उसके दिल में उसकी कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है, एक शैडो। इसीलिए उसका गलती करना अलाउड नहीं था। हर काम केयरफुली, हर स्टेप सोच के। फिर भी आज सब कुछ टूट गया, और जिस इंसान के लिए ये सब है वो तो कभी सामने भी नहीं आता। गू हेंजाओ का वो वाइट मूनलाइट, पेई सुए। जे सिटी में उसका नाम ही काफ़ी है। जो उसे जानता था वो उसे ज़रूर पसंद करता था। जैसे नाम वैसे ही इंसान। एक हाई माउंटेन का फूल जैसा, दूर, अनटचेबल पर परफेक्ट। कोल, डिग्निफाइड, बिल्कुल क्लीन, जैसे कोई दाग ही ना हो, जैसे चांद। पेई फैमिली का स्टेटस ऑलरेडी टॉप पे था। गू फैमिली, लू फैमिली, सब एक ही लेवल पे। ये बड़ी फैमिलीज पूरी सिटी की इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। पावर, मनी, कनेक्शंस, सब कुछ इनके बीच सर्कुलेट होता था। और उन सब के बीच पेई सुए गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ था, और पूरी लाइफ सिर्फ प्यार मिला। सच में हेवन का फेवरेट ही समझो। और गू हेंजाओ बचपन से ही उसे पसंद करता था, चुपचाप, बिना एक्सपेक्टिंग कुछ भी। पर पेई सुए ने कभी कभी भी उस फीलिंग का जवाब नहीं दिया। एक तरफ साइलेंट डिवोशन और दूसरी तरफ कंप्लीट डिस्टेंस। चाहे गू हेंजाओ ने कितनी भी कोशिश की हो, उसे कभी भी अपने वाइट मून लाइट से एक भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला था। एक भी नहीं। टाइम के साथ उसने बस वेट करना सीख लिया, चुपचाप, बिना डिस्टर्ब किए। उसने पेई सुए को अपने दिल के एक ऐसे कोने में रख दिया था जो रिप्लेस हो ही नहीं सकता था। यूनिक, अनटचेबल। फिर जब पेई सुए अब्रॉड चला गया तब तो गू हेंजाओ ने उसे कांटेक्ट करने की भी हिम्मत नहीं की। बस याद करता रहा, चुपचाप। 3 साल बाद उसने सू इचन को देखा, बस एक नज़र, और वो वहीं रुक गया, जैसे वक्त फ्रीज हो गया हो। वो चेहरा थोड़ा सा सिमिलर, और बस उतना ही काफ़ी था। उसके बाद बाकी सब सर्कमस्टांसेस ने फोर्स कर दिया। एक डील फिर से। गू हेंजाओ को सू इचन का फेस पसंद था, पर वो उसे देख नहीं रहा था। वो किसी और को देख रहा था उसके थ्रू, और शायद इसी वजह से वो उसे पसंद भी नहीं करता था। इस साल वो और ज़्यादा बिजी हो गया था। काम, मीटिंग्स, ट्रिप्स। कभी कभी 10-10 दिन तक घर नहीं आता। और सू इचन, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बस रहना और पैसे मिल जाते थे। ईजी।
पर सू इचन के लिए ये इजी इतना सिंपल भी नहीं था। उसने डिसाइड किया कि अगर पैसे लेने हैं तो रोल प्रॉपरली पे करेगा। तो उसने इमिटेट करना स्टार्ट किया उस वाइट मूनलाइट को, उसकी आदतें, उसका बिहेवियर, उसका बोलने का टोन, और धीरे धीरे वो परफेक्ट बन गया। एक्टिंग इतनी परफेक्ट कि सबको बिलीव हो गया, गू फैमिली के लोग और खुद गू हेंजाओ भी। सबको लगा सू इचन सच में उससे बहुत प्यार करता है, डीपली, ब्लाइंडली, जैसे वो खुद को भूल चुका हो। और सू इचन वो बस परफॉर्म कर रहा था। किसी ने कुछ भी कहा हो, इंसल्ट, टॉन्ट, कंपैरिजन, वो सब एक्सेप्ट कर लेता। क्यों? सिंपल, पैसे के लिए। उसने खुद से ही सोचा कि मिस्टर गू इतना देता है तो मुझे भी उतना ही अच्छा एक्ट करना चाहिए ना। फेयर डील। गू हेंजाओ ने उसे कोल्ड नज़र से देखा और बोला, आज के बाद सूसू की चीज़ों को हाथ मत लगाना, समझे? सू इचन के कान अभी भी बस कर रहे थे, वर्ड्स प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहे थे, बस लास्ट वर्ड क्लियर था, समझे? उसने धीरे से सर उठाया। उसका सफ़ेद और फ्रेजाइल नेक अभी भी रेड मार्क से भरा हुआ था। क्लियर दिख रहा था कि कितनी ज़ोर से पकड़ा गया था। आंखों में आंसू थे और वो उसे और ज़्यादा हेल्पलेस दिखा रहे थे। समझ गया, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, सिर्फ नॉट किया, जैसे जो भी अभी बोला जाए वो मान लेगा। नो रेजिस्टेंस, नो एटीट्यूड, बस सबमिशन। और शायद यही चीज़ गू हेंजाओ को और इरिटेट कर रही थी। उसने कोल्ड सी वॉइस में कहा, रोना बंद करो, सूसू तुम्हारे जैसा नहीं है, वो इतनी इजीली नहीं रोता, और तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो उसके 1% के बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए तो सूसू एक फ्लॉलेस मून था, परफेक्ट, अनटचेबल, और सू इचन बस एक शैडो। सू इचन ने धीरे से अपने आंसू पोंछे। उसने फिर सर उठाया और हल्का सा फीका सा स्माइल किया, बिल्कुल वीक, बिल्कुल आर्टिफिशियल। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आपको पसंद नहीं है सर तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। गू हेंजाओ ने नीचे देखा, सू इचन की तरफ। उसका वो हल्का सा स्माइल 1 सेकंड के लिए बिल्कुल पेश हुए जैसा लगा, जैसे हर बार वो उसे देखते हुए किसी और को देख रहा हो, जैसे पेश हुए सच में उसके सामने खड़ा हो, जैसे सूसू बस पास ही हो। शायद इसीलिए उसने हर तरीके से सू इचन को अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि सू इचन उसे परफेक्टली इमिटेट कर सकता था। दूसरों की बातों से, डिस्क्रिप्शन से उसने पेश हुए का एक वर्जन बना लिया था, और इस वर्जन को वो रोज़ जीता था। पर सच सबको पता था कि वो बस एक नकल था, एक डॉग ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ टाइगर। पेश हुए आसमान का चांद, दूर, ब्राइट, अनटचेबल, हमेशा ऊपर, हमेशा परफेक्ट, और सू इचन ज़मीन की मिट्टी, एक चीप कॉपी, फेक। और फेक कभी रियल नहीं बन सकता। यही डिफरेंस था उन दोनों के बीच। और फिर भी इस साल सू इचन का प्यार और ऑब्वियस होता जा रहा था। वो सब कुछ हैंडल करता, घर के छोटे छोटे काम, बड़े से बड़े डिटेल्स तक। गू हेंजाओ की हर हैबिट, हर प्रेफरेंस उसे याद थी। रोज़ खाना बनाना, विला को स्पॉटलेस रखना, और जब भी वो गू हेंजाओ को देखता उसकी आंखें चमक जाती, जैसे उनमें सिर्फ एक ही इंसान हो। हर छोटी चीज़ में वो केयर, वो एफर्ट, वो अटेंशन। अगर कोई बाहर से देखे तो सीधा बोले, ये प्यार है, डीप वाला। पर गू हेंजाओ वो सब एंजॉय करता था, पर उसे कभी सीरियसली नहीं लिया था उसने, क्योंकि उसे पता था कि चाहे सू इचन कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी इमिटेट कर ले, वो कभी भी पेश हुए के बराबर नहीं हो सकता। मिट्टी कभी चांद नहीं बन सकती, और अगर वो चेहरा भी सिमिलर नहीं होता तो शायद वो उसे देखना भी नहीं और पसंद भी नहीं करता। तभी नॉक नॉक नॉक, डोर पे नॉक हुआ। रूम की टेंशन थोड़ी ब्रेक हुई। गू हेंजाओ ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, टोन नॉर्मल करते हुए आवाज़ लगाई, अंदर आओ। फिर उसने साइड ग्लांस दिया, कॉर्नर में बैठे हुए सू इचन पर। आंखों में फिर से वही कोल्डनेस। बोला, उठो। सिंपल कमांड। सू इचन तुरंत उठ गया, बिल्कुल ओबीडियंट, आंखें नीचे, शोल्डर्स स्लाइटली स्टिफ, पर अंदर से उसने एक छोटा सा साह लिया, रिलीफ का।
उसने सुना था कि वो और पेई सुवे एक ही स्कूल में थे कभी, पर कभी मिले नहीं, बस फोटोज देखे, लोगों की तारीफ सुनी और थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ा, बस उतना ही। और उन सब से उसने एक वेग इमेज बना ली थी, एक प्राउड, डिग्निफाइड, अनटचेबल यंग मास्टर की। पर सू इचन को पता था कि उसे एग्जैक्ट कॉपी बनने की ज़रूरत नहीं है। वो पेई सुवे नहीं है, वो बस एक सब्स्टिट्यूट है। उसका बस थोड़ा सा सिमिलर होना ही काफ़ी है। और सिर्फ एक साल और टॉलरेट करना है, एक साल और एक्ट करना है, उसके बाद वो फ्री होगा। तभी ब्रदर, स्टडी रूम का डोर खुला और अंदर आया गू हेंजाओ का छोटा भाई गू किनजाओ। गू किनजाओ सीधा अंदर आया, फास्ट स्टेप्स, कॉन्फिडेंट वॉक, जैसे उसे दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। हैंडसम, थोड़ा वाइल्ड, आंखों में परमानेंट सा मिस्चीवियस शाइन। स्माइल करता तो दो छोटे से टाइगर टीथ दिखते और पूरा लुक एकदम फ्लैशी, हेड से टो तक ब्रांडेड, बिल्कुल टिपिकल रिच यंग मास्टर जैसा। अगर गू हेंजाओ कंट्रोल और अथॉरिटी का सिंबल था, तो गू किनजाओ उसका एग्जैक्ट अपोजिट, अनरूली, केयरफुल और थोड़ा स्पॉइल्ड भी। सुइचन ने उसे देखा, थोड़ा सरप्राइज के साथ। यूजुअली जब भी वो आता तो या तो वो टॉन करता या इंसल्ट या फिर उसी मूड में होता, पर आज वो जेन्युइनली खुश लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा। गू किनजाओ की नज़र जैसे ही सुइचन पर पड़ी, उसके लिप्स पर हल्का सा स्प्रिक आया, पर इस बार उसके वर्ड्स उतने शार्प नहीं थे। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे सुइचन, तुम भी यहीं हो? परफेक्ट टाइमिंग, ये गुड न्यूज़ सबको सुननी चाहिए। गु हेंजाओ का ब्रो थोड़ा सा फ्रॉन हुआ, बोला, किनजाओ, जो बोलना है सीधा बोलो। गु किनजाओ ने हल्की सी फेक कफ की, जैसे ड्रामेटिक एंट्री कंप्लीट कर रहा हो, फिर सीधा अपने भाई की तरफ देखा, पर आवाज़ इतनी लाउड रखी कि सुइचन भी क्लियरली सुन सके। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट लिटरली चमक रही थी। बोला, ब्रदर, ग्रेट न्यूज़, सू वापस आ रहा है, डे आफ्टर टुमारो उसकी फ्लाइट है। रूम एकदम स्टिल हो गया। गू किनजाओ का मूड और ब्राइट हो गया, बोला, चलो उसे पिक करते हैं, ओके। गू हेंजाओ फ्रीज हो गया। उसकी आंखें जो अभी तक कोल्ड और शार्प थी, एक सेकंड में सॉफन हो गई, जैसे किसी ने अंदर से लाइट ऑन कर दी हो, जैसे मन में लड्डू फूट रहे हों। सूसू वापस आ रहा है, इतने सालों बाद, फाइनली। उसने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने की कोशिश की, पर फिर भी हल्का सा विजिबल था। फिर वो कामली बोला, मैं उसे लेने जाऊंगा। फिर थोड़ा रुक के बोला, और उसके लिए रिसेप्शन बैंक्वेट अरेंज करो। ऑफ कोर्स, गू किनजाओ ऑलमोस्ट एक्साइटेड होके बोल पड़ा। उसके लिए तो ये सेलिब्रेशन था, और सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरी जे सिटी के लिए। आखिर पेई सुवे वापस आ रहा था। और इस मोमेंट में रूम के कॉर्नर में खड़ा सुइचन बिल्कुल अलग दुनिया में खड़ा था। मिस्टर गू, वो, उसने हल्की सी शेकी वॉइस में कहने की कोशिश की। उसने गू हेंजाओ की तरफ देखा, आंखों में कंफ्यूजन और एक अजीब सा पैनिक, जैसे किसी ने उसके नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वो, मैं, वर्ड्स अटक गए। गू हेंजाओ ने उसे देखा, पर इस बार उस नज़र में वार्मथ नहीं थी, बस कैलकुलेशन था। लाइक, अगर सूसू वापस आ गया तो सुइचन, ये तो सिर्फ प्रॉब्लम होगा, एक इनकन्वीनियंस होगी। उसने हल्का सा फ्राउन किया, जैसे ऑलरेडी डिसाइड कर रहा हो कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। गू किनजाओ ने साइड से सुइचन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में क्लियरली डिस्गस्ट था। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सुइचन, क्लियरली सुन लिया ना तुमने, सूसू वापस आ रहा है। उसने थोड़ा झुक के ऑलमोस्ट मॉक करते हुए कहा, तो अब तुम्हें अपना सामान पैक करके निकल जाना चाहिए, राइट? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी शर्म होती कि यहाँ रुकता ही नहीं। रूम फिर से हैवी हो गया, पर सुइचन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस वो सीधा गू हेंजाओ को देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, जो गू हेंजाओ समझ नहीं पाया। दर्द भी था और एक साइलेंट सा सवाल भी, जैसे वो ऑलरेडी फील कर रहा हो कि उसे छोड़ दिया गया है। उसने धीरे से अपना सर झुका लिया, आवाज़ सॉफ्ट हो गई,
उसने हल्की सी हेसिटेशन के साथ पूछा, सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? पर वो डील तो 2 साल की थी ना, और अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है। वाइट लोटस वापस आ रहा है। सुईचेन ने ये सोचा भी नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, पर उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट प्यार नहीं, इंसल्ट नहीं, बस एक ही चीज़ थी, पैसे। वो सच में पैसे के लिए डेस्परेट था, पर फिर भी अगर गु हांजू अभी के अभी उसे निकालना भी चाहता तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट सरफेस पे। इस 1 साल में जो उसे पैसे मिले थे ना, उन्हें उसने वेस्ट नहीं किया था, उसने इन्वेस्ट किया था। एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी। वो अभी भी इनिशियल स्टेज में थी, पर धीरे धीरे अब ग्रो कर रही थी। इतना तो था कि कुछ टाइम के लिए वो सरवाइव कर सके। तो रहना है या जाना है, बस एक डिसीजन पे डिपेंड करता था, गु हेंजाओ के। अगर वो कहे कि जाओ, तो सु इचन 1 सेकंड में एक्टिंग बंद करेगा, अपना सामान पैक करेगा और चला जाएगा। और अगर वो कहे कि रुको, तो वो वहीं रहेगा, एक्ट करेगा, स्माइल करेगा और फिर से एक शैडो बन जाएगा। सु इचन ऑलरेडी रेडी था दोनों ऑप्शंस के लिए। स्टडी रूम में कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। गु हांजू ने उसे देखा, सर झुकाए हुए, बिल्कुल स्टिल। उसे लगा कि सु इचन सच में सैड है, और थोड़ी देर पहले जो उसकी आंखों में वो कंफ्यूज्ड, अबैंडन सा लुक था, वो 1 सेकंड के लिए गु हांजू को डिस्टर्ब कर गया था। सोचा लाइक, ये मुझसे इतना प्यार करता है, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये जे सिटी में अकेला कैसे सरवाइव करेगा? उसने हल्की सी फ्रॉन की, जैसे कोई डिसीजन ले रहा हो। फिर स्टेडी आवाज़ में बोला, कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुम रह सकते हो। ऐसे बोला जैसे कोई फेवर दे रहा हो या ऑर्डर। पर नेक्स्ट लाइन फिर से ठंडी। बोला, लेकिन सूसू वापस आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। 1 सेकंड के लिए सुई चैन फ्रीज हो गया। फिर उसने धीरे से सर उठाया। आंखों में एक छोटी सी खुशी चमकी, जैसे उसे स्टे मिल गया हो। पर उसके नीचे एक हल्का सा दर्द भी था, जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखा। फिर उसने सिर्फ नॉट किया और बोला, समझ गया सर। साइड में खड़े गु किनजाओ ने हल्की सी आवाज़ में बोला, सीधा निकाल क्यों नहीं देते इसे? पर गु हांजाओ ने उसे इग्नोर कर दिया। उसकी नज़र नीचे फ्लोर पर गई, टूटे हुए वास पर, और वो कामली बोला, आज के लिए क्लीन अप कर दो, मुझे प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, शाम तक आऊँगा। फिर बोला, डिनर रेडी होना चाहिए। जी। सु इचैन ने तुरंत नोट किया। फिर उसने एक हल्का सा स्माइल दिया, बिल्कुल नेचुरल, और बोला, मैं वेट करूँगा सर। उसकी आंखों में जैसे हल्की सी वार्म थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब नॉर्मल हो। गु हनजाओ ने कुछ और नहीं कहा, बस अपने भाई के साथ रूम से निकल गया। डोर बंद हुआ, फुटस्टेप्स धीरे धीरे दूर चले गए, और जब सब कंप्लीटली साइलेंट हो गया, तब सु इचन ने फाइनली मूव किया। उसकी नज़र नीचे गई, उस ब्रोकन सफ़ायर वेस पे। उसका पैटर्न अभी भी ब्यूटीफुल लग रहा था, इवन इन पीसेस में। वो धीरे से झुक गया, हाफ नील पोजीशन में, और फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करने लगा। उसके दिमाग में एक रैंडम थॉट आया, वो और वाइट लोटस शायद सेम स्कूल में थे, पर उसे याद नहीं, कोई क्लियर मेमोरी नहीं, सिर्फ फोटोज़, लोगों की बातें, इंटरनेट के डिस्क्रिप्शंस। बस उन सब से उसने एक इमेज बनाई थी, एक प्राउड, डिग्निफाइड, अनटचेबल इंसान की। पर अजीब बात ये थी कि कभी कभी उसे लगता था कि उन दोनों के कुछ प्रेफरेंसेस थोड़े से सिमिलर हैं, जैसे ये वास, उसे भी ये पसंद था। क्या कोइंसिडेंस था या कुछ और? उसने एक ब्रोकन शार्ड उठाया, उसकी सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। ग्लास का एक छोटा सा शार्ड उसकी उंगली को कट कर गया, एक पतली सी लाइन, और उसमें से धीरे धीरे ब्लड निकलने लगा। सु इचन ने बस 1 सेकंड के लिए देखा, फिर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ टिश्यू उठाया, ब्लड वाइप किया, बैंडेड लगाया, जिसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्वाइटली सारे ब्रोकन पीसेस कलेक्ट किए और बिना आवाज़ के डिस्पोज कर दिए। उसके बाद रूटीन, विला क्लीन करना, जैसे हर दिन करता था। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शाम होने लगी
और जब डिनर का टाइम पास आया तो उसने थोड़ा सा रुक के स्काई की तरफ देखा, फिर फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया, टोन को केयरफुली कंट्रोल किया और बहुत सॉफ्ट आवाज़ में बोला, सर आज रात आप आ रहे हैं ना, मैं कुकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरी साइड से बस एक छोटा सा जवाब आया, कम बैक। कोल्ड, शॉर्ट और बीप बीप बीप। कॉल कट। सुईचन ने कुछ सेकंड्स तक फ़ोन को देखा, फिर बिना एक्सप्रेशन के उसे सोफे पर फेंक दिया। घर में कोई नहीं था, सिर्फ साइलेंस। वो किचन के पास गया, एक ग्लास निकाला और उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्पाइसी वाइन डाली और एक ही बार में पी गया। फिर एप्रन पहना और कुकिंग स्टार्ट की। उसका कुकिंग स्किल परफेक्ट था, हर डिश नीटली प्रिपेयर्ड, हर मूवमेंट स्मूथ। ऐसे लगता था जैसे ये उसका रियल रोल हो, एक हाउस कुक जो साइलेंटली अपना काम कर रहा है। उसने सोचा अगर आज वो जल्दी आ गया तो उसे भी थोड़ा गर्म खाना मिल जाएगा, पर अंदर कहीं उसे पता था कि गु हंजाओ का जल्दी आना यूजुअली बस वर्ड्स ही होते हैं। वेटिंग 11 बजे तक, 12 बजे, 1, 2, ये सब तो नॉर्मल था। एक बार तो वो खाना बना के वेट करता रहा मिडनाइट तक, सोफे पे ही सो गया। जब उठा तो फीवर 39 डिग्री चढ़ा हुआ था, बॉडी वीक और थ्रोट ड्राई। फिर भी खुद ही हॉस्पिटल गया और जब वापस आया तो उसे डांट पड़ी गू ब्रदर्स से। किचन में खड़ा सुई चैन स्टर फ्राई कर रहा था। ऑयल की आवाज़, स्मोक ऊपर उठ रहा था और उसके दिमाग में आज का सीन रिपीट हो रहा था। वास, वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट। उसकी आंखें में एक सेकंड के लिए स्पार्क आया, गुस्सा और कुछ दबा हुआ। उसने टीथ ग्राइंड किए, पर नेक्स्ट मोमेंट सब फिर से काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आधे घंटे बाद सब रेडी था। सुई चैन सोफे पे बैठा, पता नहीं कब आँख लग गई। फिर अचानक जब आंखें खोली तो रूम साइलेंट। रात हो चुकी थी। गू हंजाओ अभी तक नहीं आया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस किचन से थोड़ा खाना निकाला, खुद थोड़ा सा खा लिया, सिर्फ इतना कि भूख कंट्रोल हो जाए। क्लॉक तब 12 बजा रही थी। वो फिर से सोफे पे लेट गया, वेट करता रहा और फिर रात के बीच डोर खुला। गू हंजाओ वापस आया। जैसे ही फुटस्टेप सुनाई दिए, सुई चैन तुरंत उठ गया, लाइट्स ऑन की, किचन में गया, खाना दोबारा हीट किया, प्लेट सेट की, फिर क्वाइटली ऊपर ले गया। डोर नॉक नहीं किया, बस अंदर आ गया और बोला, सर अगर भूख लगी हो तो थोड़ा खा लीजिए। उसकी आवाज़ यूजुअल थी, सॉफ्ट, चीयरफुल। गू हंजाओ डेस्क पे बैठा था, लैपटॉप के सामने। उसकी स्लेंडर फिंगर्स कीबोर्ड पे मूव कर रही थीं। मीटिंग के डॉक्यूमेंट शायद वो प्रिपेयर कर रहा था। उसने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया, रात के 3 बजे तक सुई चैन बस बिजी था। सर्व करना, टेबल सेट करना, पानी देना, फाइल्स अरेंज करना, जिससे उसका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। जब फाइनली सब ख़त्म हुआ तो वो अपने रूम में गया। एक लंबी सी यौन निकली, आंखें हैवी, और बेड पर गिरते ही सीधा सो गया। अगले 2 दिन घर का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो गया था। गू हंजाओ एक तरफ प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था और साथ साथ रिसेप्शन बैंक्वेट की तैयारी भी, सूसू के लिए। हाँ, सूसू को गार्डेनियास पसंद है, थोड़े ज़्यादा अरेंज करवाना। डेकोरेशन एलिगेंट होना चाहिए, ग्रैंड, उसे पसंद आएगा। सूसू को ये कलर ज़्यादा पसंद है। सोफे पे बैठा गू हंजू फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसे पाई सुए की हर छोटी प्रेफरेंस याद थी, फ्लावर्स से लेकर कलर्स तक, म्यूज़िक से लेकर एम्बियंस तक। जैसे वो किसी इवेंट की प्लानिंग नहीं कर रहा, बल्कि किसी याद को परफेक्ट बना रहा हो। उसका टोन काम था, पर उसमें एक हिडन एक्साइटमेंट था। वो क्लियरली चाहता था कि सब परफेक्ट हो। लिविंग रूम में गू किन जाओ और उसके फ्रेंड्स एक जगह गैदर हुए थे। डिस्कशन चल रहा था कि उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या पसंद आएगा उसे, कुछ यूनिक तो होना चाहिए ना। पर ऑनेस्टली सबको सिर्फ बेसिक आइडिया ही था, क्या ही देना है उसे, इतना रिच है वो, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। एक लड़का बोला, तुम लोग समझते नहीं हो। गू किन जाओ तुरंत बोला, आंखों में शाइन के साथ,
सूसू ऐसा नहीं है, उसे चीज़ों से नहीं, इंटेंशन से फ़र्क पड़ता है। जो भी तुम दिल से दोगे वो हैप्पी होगा। उसकी आंखों में जेन्युइन एक्साइटमेंट थी। बचपन में भी वो सबसे जेंटल था। और इस सब के बीच सू इचेन खड़ा था, चुपचाप कॉर्नर में, हाथ में ब्रूम और सामने मेलन सीड शेल्स, सिगरेट बट्स जो लोग कैजुअली नीचे फेंक रहे थे और वो साइलेंटली क्लीन कर रहा था। हेड डाउन, प्रेजेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। उसने कभी गू हाउस को इतना लाइवली नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। कभी नहीं देखा कि ये लोग इतने खुश भी हो सकते हैं। और गू हेंजाओ, उसका ऐसा मूड, कभी नहीं। और ये सब सिर्फ एक इंसान के लिए, बाई सुए के लिए। अरे, एक लड़के ने आवाज़ लगाई, ये कौन है? सूसू। रूम में हल्की सी हंसी फैल गई। अरे वाह, बिना बताए आ गया डिस्कस करने, दूसरा बोला सार्कास्टिक टोन में। एक सेकंड में काफ़ी सारी नज़रें सू इचन पर आ गईं। मैलिस, डिस्टेन, मॉकरी। सू इचन का हाथ ब्रूम पे थोड़ा टाइट हो गया, पर उसने रिएक्ट नहीं किया, बस धीरे से सर उठाया। आंखों में वो यूजुअल सॉफ्ट वार्मथ, जिसे कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, तुम लोग बातें करो, मैं क्लीन कर देता हूँ। उसकी टोन जेंटल थी, बिल्कुल काम, जैसे वो उनके वर्ड्स को सीरियसली ले ही नहीं रहा। पर सूसू, ये नाम कॉम्प्लीमेंट नहीं था, इंसल्ट था, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन पाई सुवे के निकनेम जैसा लगता था। और ये लोग जानबूझ के उसे यूज़ करते थे, बार बार याद दिलाने के लिए कि वो बस एक चीप कॉपी है, एक इन्फीरियर वर्जन, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट जो कभी ओरिजिनल के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। गू किनजाओ ने सीधा उसकी तरफ देखा, आंखों में वो यूजुअल एरोगेंस। बोला, जब बुलाया है तो आ जाओ सीधा, इतना क्या बकवास कर रहे हो? टोन बिल्कुल रूड। सू इचन ने धीरे से अपनी नज़र नीचे कर ली। वो जानता था कि यहाँ किसी का टेम्पर इजी नहीं है, और जब ये लोग ग्रुप में होते हैं ना, तो इंसल्ट करना ऑलमोस्ट रूटीन जैसा ही होता है। एक सेकंड के लिए उसने गू हेंजाओ की तरफ देखा, जिसे साइलेंटली हेल्प मांग रहा हो, पर गू हेंजाओ ने सिर्फ ब्रो फ्रॉन किया। उसकी आवाज़ काम पर डिस्टेंट थी। बोला, ये रिसेप्शन सूसू के लिए है, इसे डिस्कस कराने की क्या ज़रूरत है? बस एक लाइन और फिर डिस्टेंस। एग्जैक्टली, एक और लड़का बोला, हाफ स्माइल के साथ, ये कौन है वैसे? गू फैमिली का छोटा नानी। रूम में हल्की सी हंसी फैल गई। रोज़ अपने मास्टर को इमिटेट करता है और अब उनकी चीज़ों पे हाथ भी लगाएगा क्या? डबल मीनिंग, क्लियर इंसल्ट, लिटिल नैनी। हा हा हा। इस बार सब ओपनली हंस पड़े, लाउड, ब्लैटेंट, कोई भी हाइड नहीं कर रहा था। सू इचन ने अपना सर और नीचे कर लिया। आंखों में एक सेकंड के लिए ठंडी सी चमक आई, सच में एक सेकंड के लिए। उसका मन हुआ कि इनके मुंह ही तोड़ दे, एक एक का। पर उसने अपने आप को रोका। कंट्रोल, सैलरी याद कर, रोल याद कर। वो हम्बल स्टैंड इन था, ये कैरेक्टर ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसने अपने हाथ टाइट किए, फिर धीरे से रिलैक्स। फेस पेल हो गया, आंखों में आंसू भर आए। एक्टिंग परफेक्ट। वो उन्हें ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। फिर से उसने गू हेंजाओ की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वो फैमिलियर प्लीडिंग थी, सॉफ्ट, फ्रेजाइल, हार्ट मेल्टिंग। गू हेंजाओ ने उसकी तरफ देखा, उन आंखों से टकराया, और एक सेकेंड के लिए वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया। लाइक क्यों? उसे खुद भी नहीं पता था, पर उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे इंसल्ट कर रहे हैं। उसने बस अपना ग्लास उठाया, एक सिप लिया और ठंडी आवाज़ में बोला, तुम बाहर जाओ। सिंपल, जैसे कोई अननेसेसरी चीज़ हटा रहा हो। सू इचन वहीं खड़ा रहा, सबकी नज़रें उस पर, मॉकरी, जजमेंट, एन्जॉयमेंट, जैसे वो कोई शो हो, और वो सेंटर में। उसका फेस और पेल हो गया, आंखों में दर्द विजिबल। इस बार वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आवाज़ हल्की सी शेकी थी। बोला, सर, मैं आपकी नज़र में इतना भी नहीं हूँ। रूम थोड़ा क्वाइट था, सब देख रहे थे कि लाइक ड्रामा स्टार्ट।
एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे मेरे लिए? उसका क्वेश्चन सिंपल था, पर उसके अंदर काफ़ी कुछ था। और ये सब देख के लोग और इंटरेस्टेड हो गए। उनके लिए ये सब एंटरटेनमेंट था। गू फैमिली का लिटिल कैनरी, एक जोक, एक टॉपिक, एक चीप इमिटेशन जो आसमान के चांद को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। सच ये था कि चाहे सू इचन कितना भी रिजेंबल करे, वो कभी पाई सुवे नहीं बन सकता, कभी नहीं। गू हेंजाओ ने सिगरेट जलाई, फ्लेम चमकी और धीरे धीरे स्मोक हवा में घुलने लगा। वो सोफे पे लीन करके बैठा था, रिलैक्स्ड, पर उसकी प्रेजेंस अभी भी हैवी थी। धुएं के पीछे उसका फेस हाफ हिडन और आंखें सीधा सू इचन पर। एक सेकंड के लिए अंदर कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उठा, पर उसने इग्नोर कर दिया। उसने फिर कोल्ड सी आवाज़ में पूछा, फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सीधा, बिना सॉफन किए। सू इचन की आंखें और रेड हो गईं, जैसे वो सच में रो ही देगा। और पता नहीं क्यों ये देख के गू हेंजाओ और इरिटेट हो गया। उसने अपना फॉरहेड रब किया। उसका टोन इम्पेशेंट हो गया। बोला, बस करो, बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से। डोंट बी एन आईसॉर। ओके, सू इचन ने धीरे से जवाब दिया, फेस पेल, आंखें लाल। उसने हल्का सा स्माइल फोर्स किया। बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से बात करो, मैं थोड़ा ग्रॉसरी ले आता हूँ। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो हर्ट ही नहीं हुआ। जैसे ही वो एप्रन उतार के बाहर गया, पीछे से लाफ्टर फिर से सुनाई दिया, लाउड, केयरलेस। हेल्प यार, मिस्टर गू, ये बिल्कुल सूसू जैसा नहीं है। सीरियसली, सूसू कभी ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। देखो इसे, कितना कावर्ड लग रहा है। और सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। गेट के बाहर आते ही साइलेंस। फाइनली सू इचन ने गहरी सांस ली, जैसे कान अभी भी उनकी आवाज़ों से भर गए हों। उसने रोड पे आके टैक्सी ली और सीधा मार्केट की तरफ निकल गया। एक क्वाइटर जगह। फ़ोन निकाला। हेलो। उसने अपनी ब्रोज रब की। दूसरे साइड से आवाज़ आई, काम। सूसू, तुम्हारा प्रेडिक्शन सही था। इस बार हम गू फैमिली के प्रोजेक्ट के अगेंस्ट compete कर सकते हैं। मार्केट भी स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शंस भी, इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड हैं। 60% चांस है। 60%? सू इचन ने ग्लास में अपनी रिफ्लेक्शन देखी। उसकी आंखें अब बिल्कुल काम थी। बोला, मैं 100% चाहता हूँ। उसकी आवाज़ ऑलरेडी थी कॉन्फिडेंट और क्लियर। इस बार हम डेफिनेटली जीतेंगे, ट्रस्ट है तुम पे, शेनुआन। दूसरी साइड से हल्की सी हंसी आई। वो बंदा बोला, हमारा जियाओसू हमेशा एम्बिशियस ही रहता है। फिर उसने थोड़ा सीरियस टोन लिया। बोला, वैसे पाई फैमिली का यंग मास्टर कल आ रहा है। रिसेप्शन बैंक्वेट में हमें भी इनवाइट मिला है। तुम गू हाउस में केयरफुल रहना ज़रा। सू इचन ने कामली जवाब दिया, मुझे पता है सब कैसे हैंडल करना है। उसकी आंखों में हल्की सी डार्कनेस आई। बोला, गू हेंजाओ जेनरस है, अभी के लिए सरवाइव हो जाएगा। फिर उसने थोड़ा सा कैलकुलेट करते हुए कहा, कल उनका फोकस बैंक्वेट पे होगा। मुझे टारगेट करने का टाइम भी नहीं निकाल पाएंगे शायद। तुम ज़्यादा इन्वेस्टर्स पे फोकस करो, मेरे ऊपर नहीं। समझ गया, शेनुआन ने सॉफ्टली कहा। कॉल कट। सू इचन ने ग्रॉसरीज ली और वापस विला की तरफ चला गया। रात अब काफ़ी हो गई थी। घर क्वाइट था, सब लोग जा चुके थे। लिविंग रूम में एक ही इंसान था, गू हेंजाओ, सोफे पे बैठा हुआ, लेग्स एलिगेंटली क्रॉस किए हुए, हाथ में सिगरेट, टेबल पर कंपनी के अकाउंट स्टेटमेंट्स। उसकी आंखें काम थी, जैसे दिन भर का चाहोस उसे टच भी नहीं कर पाया। सू इचन ने चुपचाप उसकी बैग को देखा। और सच बोलूं तो ऐसे इंसान के अंडर काम करना प्रेशर तो देना ही है ना। पर एक और चीज़ भी थी, रिस्पेक्ट। गू हेंजाओ की कैपेबिलिटी, उसका कंट्रोल, उसका बिजनेस सेंस स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग कि सू इचन के अंदर कहीं एक छुपा हुआ थॉट था कि एक दिन इससे सरपास करना है। वापस आ गए? गू हेंजाओ ने पूछा। आवाज़ काम थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, सू इचन ने इंस्टेंटली नॉर्मल होते हुए कहा। एक्सप्रेशन चेंज, एक्टिंग मास्क ऑन। उसने स्लीपर्स पहने, किचन गया, चेरीज वॉश की और टेबल पे रख दिए।
सर, ये आपके लिए लाया हूँ, उसने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा। सुना था आपको पसंद है ये। उसकी वॉइस धीरे धीरे हल्की पड़ गई। आप घर ज़्यादा आते नहीं तो मैं। सेंटेंस अधूरा रह गया। उसने सर झुका लिया, जैसे उसे आफ्टरनून की बात याद आ गई हो, जैसे वो अभी भी हर्ट हो। गु हेंजाओ ने सिगरेट उठाई, आंखें थोड़ी सी नैरो की और उसे देखा और धीरे से बुलाया, सुसु, आज आफ्टरनून की बात से सैड हो? सु इचन ने तुरंत हेड शेक किया, आंखें रेड। बोला, नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। इधर आओ। एक सिंपल कमांड। सु इचन बिना हेसिटेट किए उसके पास आया और साइड में बैठ गया। नेक्स्ट सेकेंड एक बड़ा सा हाथ ने उसका चीक पकड़ लिया। ग्रिप टाइट नहीं पर कंट्रोलिंग। सु इचन स्टिफ हो गया, बिल्कुल मूव नहीं किया। गु हेंजाओ ने स्मोक का सर्कल ब्लो किया और उसे देख के हल्का सा हंसा। फिर सॉफ्ट टोन में बोला, रोए तो थे तुम, फिर कैसे सैड नहीं हो? डोटिंग, पर वो सॉफ्टनेस डेंजरस थी। सरफेस पे कुछ और अंदर कुछ और। सु इचन की नोज थोड़ी रेड हो गई, आंखें नीचे। बोला, वो लोग सही बोल रहे थे। सू सू। इस बार फिर गु हेंजाओ ने ये नाम और सॉफ्टली बोला, पर ये किसके लिए था? उसके लिए या किसी और के लिए? समझना मुश्किल था। गु हेंजाओ बोला, आज मेरी गलती थी। सु इचन ने तुरंत उसकी तरफ देखा, शॉक, जैसे उसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं था। गु हेंजाओ ने हाफ स्माइल के साथ उसे देखा। वार्निंग उस स्माइल के अंदर छुपी हुई थी। उसका टोन फिर से कोल्ड हो गया। बोला, कल रिसेप्शन है, तुम्हें पता है ना क्या बोलना है और क्या नहीं। तुम मेरे सिर्फ असिस्टेंट हो, समझे? सु इचन के टीथ हल्के से चाटर कर गए। उसने हेड डाउन किया और बोला, जी समझ गया। गुड। गु हेंजाओ ने हाथ हिला दिया। बोला, आज कुकिंग की ज़रूरत नहीं, जाओ और सो जाओ। सु इचन क्वाइटली उठ गया, बिल्कुल ओबीडियंट। स्टेयर्स चढ़ते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा। गु हेंजाओ वही था, स्मोक के बीच अपनी दुनिया में। फिर वो बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। नीचे गु हेंजाओ ने एक और स्मोक रिंग ब्लो की और उसके लिप्स पे एक रेयर जेन्युइन स्माइल आई। मन में था कि सूसू कल आ रहा है। नेक्स्ट डे प्लेन धीरे से रनवे पे लैंड हुआ। एयरपोर्ट आज यूजुअल से भी ज़्यादा क्राउडेड था। लोगों का रश, अनाउंसमेंट, ट्रॉली की आवाज़, सब कुछ एक साथ मिक्स हो रहा था। और उस भीड़ के बीच गु हेंजाओ, परफेक्टली ड्रेस्ड, सूट एकदम क्रिस्प, बाल नीटली स्टाइल्ड, पूरा लुक पॉलिश्ड, कंट्रोल्ड, फ्लॉलेस। आज के लिए उसने ये सब प्रिपेयर किया था, हर डिटेल। बस एक चीज़ का वेट था, उसकी वाइट मूनलाइट के लिए। उसकी नज़र बार बार एग्जिट पे जा रही थी। कितने साल हो गए थे उसने पाई सुबह को देखा ही नहीं था, और आज वो वापस आ रहा था। मतलब एक और चांस उसे फिर से परस्यू करने का। उसके दिमाग में रैंडम थॉट्स फ्लैश हो रहे थे। वो अब्रॉड कैसा था, बदल गया होगा या फिर अभी भी वैसा ही है? सिर्फ वो ही नहीं, सब लोग उसे मिस कर रहे थे। लगभग आधा घंटा बीत गया। फिर एग्जिट से लोग निकलने लगे, एक वेव, फिर दूसरी, और फिर वो आया, जैसे भीड़ के बीच कोई लाइट जल गई हो। एक सेकंड में सबकी नज़र उस पर, ऑटोमेटिकली, जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं हो। वो इतना स्ट्राइकिंग था, इतना अनरियल कि देखते ही लोग रुक जाते। लंबा, अराउंड 6 फीट, वाइट कस्टम शर्ट, क्लीन, स्लाइटली अथेस्टिक वाइब, ब्लैक ट्राउजर्स परफेक्टली टेलर्ड, उसके लॉन्ग लेग्स को हाईलाइट करते हुए। व्रिस्ट पे एक स्लीक कस्टम वॉच, बाल सॉफ्ट, डार्क, थोड़े फ्लफी, नेक स्लेंडर, ऑलमोस्ट जेड जैसी स्मूथ, और हैंड्स वेल डिफाइंड, एलिगेंट, और आंखें फीनिक्स जैसी, शार्प, प्राउड, डिग्निफाइड। उसके नीचे एक छोटा सा रेड मोल, सटल पर डेंजरस, जैसे परफेक्शन में थोड़ा सा टेम्पटेशन ऐड कर दिया हो। वो लिटरली किसी कॉमिक का कैरेक्टर ही लग रहा था। टू परफेक्ट, टू अनरियल, जैसे रियल वर्ल्ड का हिस्सा ही ना हो। एक ही नज़र में स्टनिंग, जैसे चांद, ब्राइट पर दूर, अनटचेबल। पाई सुए। गु हेंजाओ ने उसे तुरंत नोटिस कर लिया।
फर्स्ट ग्लांस और फिर नज़र हटा ही नहीं पाया। सालों बाद वो और भी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लग रहा था। हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन कोल्ड मून जैसा, प्राउड, एलिगेंट और नेचुरली सबकी नज़रें उसके पीछे। सूसू, गू हेंजाओ ने उसे बुलाया। उसकी आवाज़ आज पहली बार इतनी सॉफ्ट थी। पाई सुवे ने धीरे से अपनी नज़र उसकी तरफ उठाई, फिर विदाउट हरी अपना सूटकेस पुश करते हुए वो आगे बढ़ा। स्टेप्स काम, कंट्रोल, फेस पे एक परफेक्ट ऑलमोस्ट अनरीडेबल सी स्माइल। वेलकम बैक टू चाइना सूसू। गू हेंजाओ के लिप्स पर एक हल्का सा स्माइल था, पर अंदर एक्साइटमेंट क्लियरली कंट्रोल की हुई थी। उसने पोलाइटली कहा, तुम्हारे लिए रिसेप्शन अरेंज किया है, होप तुम आओगे। पाई सुवे ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही डिस्टेंस, वही काम, स्माइल इतनी हल्की जैसे एग्जिस्ट भी ना करे, बस लिप्स के कॉर्नर थोड़े ऊपर, बाकी सब हिडन, जैसे मून लाइट में कोई चीज़ धुंधली दिखती है, ब्यूटीफुल पर क्लियर नहीं। पाई सुवे ने सीधा गू हेंजाओ को देखा, बिल्कुल सीधा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस एक हल्का सा स्माइल, पर वो स्माइल भी जैसे सिर्फ फॉर्मेलिटी हो। उसकी नज़र धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक गई, गू हेंजाओ को कामली ऑब्जर्व करते हुए, जैसे वो इवैल्यूएट कर रहा हो, जैसे वो देख रहा हो कि कितना बदला है या कितना सेम है। गू हेंजाओ ने उसकी आंखों को मीट किया, पर इस बार वो थोड़ा स्लो हो गया। पाई सुवे कभी ऐसे नहीं देखता, कभी भी नहीं। वो किसी को इतनी अटेंशन से, इतनी फोकस के साथ ऑब्जर्व नहीं करता, पर फिर भी अभी वो उसे देख रहा था, इतना क्लियरली। एक सेकंड के लिए गू हेंजाओ का दिल रुक सा गया। ये लुक, इसे इजीली गलत समझा जा सकता था, जैसे सुसु ने उसे मिस किया हो, जैसे फाइनली उसकी नज़र में वो आ गया हो। उसे खुश होना चाहिए था, पर कहीं अंदर से एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट भी उठा, अनकंफर्टेबल। ये फीलिंग नॉर्मल नहीं थी, या फिर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ? क्या हुआ सुसु? उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी, जेंटल, परफेक्टली कंट्रोल्ड। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए पूछा, मैं ठीक नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल ठीक हो। पाई सुवे के लिप्स थोड़े से उठे, स्माइल सॉफ्ट, डिग्निफाइड, रिस्ट्रेन्ड, वही यूजुअल टोन। उसने कामली कहा, बस काफ़ी टाइम हो गया था ना ब्रदर हेंजाओ, तो थोड़ा ज़्यादा देख लिया। फिर उसने कैजुअली पूछा, इन सालों में कैसे थे आप? आई सी। गू हेंजाओ के अंदर का टेंशन थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने हल्की सी हंसी निकाली, फॉरवर्ड बढ़ के उसने उसका सूटकेस हैंडल कर लिया। फिर उसने स्माइल के साथ कहा, सब ठीक था, तुम्हारे बिना बस थोड़ा एम्प्टी सा था, सब तुम्हें मिस कर रहे थे। दोनों साइड बाय साइड चलने लगे, स्टेप स्लो, कन्वर्सेशन स्मूथ। सच? पाई सुवे ने हल्की सी आंखों में शाइन के साथ देखा। उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई। बोला, मैं भी मिस करता था, इसीलिए वापस आया हूँ। फिर उसने धीरे से ऐड किया, अब्रॉड का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब मैं चाइना में सेटल होना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए उसकी नज़र सीधा गू हेंजाओ पर रुकी। उसने धीरे से कहा, ब्रदर हेंजाओ, मैं स्पेशली आपके लिए वापस आया हूँ। उसकी आंखों में हल्की सी स्माइल थी, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट इंटीमेट। बोला, क्या वेलकम करोगे मुझे? गू हेंजाओ के स्टेप्स एक सेकंड के लिए रुक गए, दिल थोड़ा फास्ट बीट हुआ। ये वही वर्ड्स हैं जिनका वो इतने सालों से वेट कर रहा था। उसने तुरंत अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल की, पर आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। उसने कामली कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हारा वेलकम करना मेरे लिए ऑनर है। पर अंदर खुशी क्लियरली उठ रही थी कि लाइक सूसू मेरे लिए वापस आया है। पाई सुवे ने आगे खड़ी गाड़ी की तरफ देखा, फिर कैजुअली बोला, ये आपकी कार है, चलिए, आज के रिसेप्शन का मुझे काफ़ी वेट है। चलो। गू हेंजाओ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। उसने जेंटलमैन की तरह सूटकेस ट्रंक में रखा, केयरफुल, स्मूथ। पाई सुवे ने कार का डोर खोला और बिना जल्दी के धीरे से बैक सीट में बैठ गया। एलिगेंट, कंट्रोल्ड, जैसे हर मूवमेंट ऑलरेडी परफेक्ट हो। कार के अंदर लाइट थोड़ी डिम थी। शैडो के अंदर पाई सुवे का फेस और भी अनरियल लग रहा था, इतना परफेक्ट कि सच लगना मुश्किल हो। पर उसका एक्सप्रेशन क्लियर नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक चीज़ थी, उसके नेल्स
अपने ही पाम में दब रहे थे। इवन रेड मार्क छूट गए थे। बैक सीट से उसकी फीनिक्स आई सीधा गू हेंजाओ को देख रही थी। कार के विंडो के थ्रू और उस काम सरफेस के नीचे एक हल्का सा इमोशन था। शार्प, हिडन, जेलिसी। इतना सटल कि कोई नोटिस ही ना करे, पर वो था। कार के अंदर का टेम्परेचर एक सेकंड के लिए थोड़ा ठंडा सा लगने लगा। फ्रंट सीट पे गू हेंजाओ बिल्कुल अनअवेयर। उसने इंजन स्टार्ट किया और स्माइल के साथ ड्राइव करना शुरू किया। जे सिटी काफ़ी चेंज हो गया है, वो कैजुअली बोल रहा था। रोड पे फोकस और बीच बीच में स्टोरीज। ये एरिया अब डेवलप हो गया। लू फैमिली का रीसेंट प्रोजेक्ट, गू ग्रुप का एक्सपेंशन, वो सब शेयर कर रहा था, जैसे वो जेन्युइनली चाहता हो कि पेइस हुए सब जान ले। अच्छा, समझ गया। पेइस हुए हर बात का शॉर्ट रिप्लाई दे रहा था। लाइट, कंट्रोल्ड, कन्वर्सेशन चलती रही। लगभग 1 घंटे बाद कार फाइनली रुक गई एक होटल के सामने। जे सिटी का ऑलमोस्ट लग्जरियस होटल। आज का बैंक्वेट यही था। फाइनली पेइस हुए ने डोर के बाहर देखा और उस मोमेंट पे कुछ चेंज हो गया। उसका काम थोड़ा ब्रेक हुआ। वो थोड़ा रेस्टलेस लगने लगा। उसने रियर मिरर में खुद को चेक किया, कॉलर ठीक किया, हेयर एडजस्ट किए, एक्सप्रेशन फिक्स किया, जैसे कोई छोटी सी भी इम्परफेक्शन अलाउड नहीं हो। होटल एंट्रेंस सामने आया, दिल सीधा बैठ गया। हार्ट फास्ट, थम थम। हैंड्स थोड़े से शेक कर रहे थे। गू हेंजाओ ने साइड ग्लांस लिया, नोटिस किया, स्माइल की। उसने हल्का सा टोन सॉफन किया और बोला, रिलैक्स, आज सिर्फ रिसेप्शन है, ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है सूसू। पेइस हुए ने हल्की सी आवाज़ निकाली। दोनों कार से उतरे। पेइस हुए ने अपनी कफ स्ट्रेटन किए, फिर साइड बाय साइड अंदर चले गए। बैंकेट हॉल ग्रैंड, मैग्निफिसेंट, लाइट्स, चैंडेलियर्स, डेकोर, सब कुछ परफेक्ट। रूम में सीईओज, बिजनेस टाइकून्स, फेमस फैमिलीज, सेलिब्रिटीज़, सब लोग अपने बेस्ट आउटफिट्स में, एक्सपेंसिव सूट्स और कस्टम गाउन्स, और सब हंस रहे थे। नेटवर्किंग, चैटिंग। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। एलिगेंट एटमॉस्फेयर परफेक्टली क्यूरेटेड था। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। पाई फैमिली के हायर वापस आया था आज, और ये वेलकम उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था। और इसी भीड़ के बीच एक कॉर्नर में सू इचन, क्वाइट अलोन, वो बस खड़ा था, दूर से सब ऑब्जर्व करते हुए। लोग, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, जैसे वो ये सब स्टडी कर रहा हो। कोई उसके पास नहीं आया, कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने प्लेट उठाई, थोड़े स्नैक्स लिए, छोटी छोटी बाइट्स, केक, फिंगर फूड, कामली खाता रहा। उसके लिए ये इनफ था। जब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तब तक वो बिल्कुल ठीक था। बस एक प्रॉब्लम थी, पर चाहे वो कितना भी चुप रहे, कुछ लोग हमेशा मिल ही जाते हैं जो उसे इग्नोर नहीं करते। आज का स्पॉटलाइट क्लियरली पेइस हुए पे था, तो कंपैरिजन हो तो होना ही था। वो है ना सू इचन। सोफे पे बैठी कुछ लेडीज धीरे धीरे बात कर रही थीं। वॉल्यूम लो, पर इतनी भी नहीं कि वो सुन ना सके। गू फैमिली का वो लिटिल कैनरी, एक ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, जो यंग मास्टर जैसा दिखता है। हाँ, फेस तो थोड़ा सिमिलर है। दूसरी ने कैजुअली ग्लांस लिया, पर कंपेयर कैसे करें उसे पेइस हुए के साथ। सब हंसने लगे। कहते हैं दोनों सेम हाई स्कूल में थे, एक आसमान में और एक ज़मीन पे। डिफरेंस तो देखो। हर लाइन सीधा आके लग रही थी, पर सू इचन बस क्वाइटली खड़ा था, आंखें थोड़ी नीचे, एक्सप्रेशन सॉफ्ट, जैसे वो सच में हर्ट हो। उनके लिए स्टोरी सिंपल थी। सू इचन सिर्फ अपने फेस की वजह से यहाँ है, और गू हेंजाओ उसका रियल मैच है पेइस हुए। परफेक्ट पेयर, मेड फॉर ईच अदर। और सबको पता था कि गू हेंजाओ सालों से उसे सीक्रेटली प्यार करता था, और एक दिन पेइस हुए भी मान जाएगा, और फिर वो दोनों साथ होंगे। और सू इचन बस एक आउटसाइडर, एक अनवांटेड प्रेजेंस, एक ऐसा इंसान जो बीच में आ गया, जो किसी और की जगह ले रहा है। एक कैनरी, एक चीप सब्स्टिट्यूट, जिसको कोई भी कभी भी बुली कर सकता था। सू इचन ने आंखें और नीचे कर ली, जैसे वो सच में इन बातों से टूट रहा हो, जैसे उसे फर्क पड़ रहा हो। कि तभी ठाक,
पीछे से किसी ने उसे लाइटली पुश किया। सुईचेन, वो गू किनजाओ था। सुईचेन ने मुड़ के देखा, आंखों में वही ब्लैंक कंफ्यूजन, जिसे समझ नहीं आया हो कि क्या हुआ। गू हेंजाओ ने चिन ऊपर की, टोन डोमिनेटिंग, बोला, मेरे भाई ने सूसू को रिसीव कर लिया है। फिर धीरे से बोला, ध्यान से सुनो, सूसू ही है जिसे मेरा भाई सच में प्यार करता है। तुम बस एक चोर हो जो किसी और की चीज़ ले रहे हो। उसकी नज़र और शार्प हो गई। बोला, तो समझदार बनो, कल या आज कुछ भी ऐसा मत बोल देना जो बोलना नहीं चाहिए, स्पेशली सूसू के सामने। सुईचेन ने हल्का सा सर झुका लिया। फ्रॉम आउटसाइड वो बिल्कुल सैड लग रहा था, हर्ट, क्वाइट, पर अंदर वो सिर्फ थक गया था। लाइक कितना बोलता है यार ये लड़का, 18 साल का है या 10 का। उसे सीरियसली लेना भी मुश्किल था, पर एक्टिंग तो कंटिन्यू। उसने धीरे से आवाज़ निकाली, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट हेल्पलेस। बोला, किनजाओ, तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। उसने आंखें थोड़ी और नीचे कर ली। बोला, इस बार मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। परफेक्ट आंसर था, परफेक्ट टोन थी, क्योंकि सुईचेन जानता था ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये उसका जॉब है, और जॉब के साथ प्रोफेशनल एथिक्स आते हैं। अगर पैसा मिल रहा है तो रोल प्रॉपरली प्ले करना पड़ेगा। नो मिस्टेक्स, नो ड्रामा, सिर्फ परफेक्ट सर्विस। सुईचेन सब समझता था, हार्ड वर्क, हर टॉन्ट, हर हिडन मीनिंग। गू किनजाओ ने फिर से उसे वार्न किया, इस बार और ज़्यादा इरिटेटेड टोन में, और आसपास लोग देख रहे थे। स्प्रिक्स, टीजिंग आइज, रेडिक्यूल, जैसे सब ये सीन एंजॉय कर रहे हों। तभी हॉल के एंट्रेंस पर एक सडन सा शिफ्ट हुआ। ओह देखो, वो आ गया। हल्का सा कमोशन, एक के बाद एक लोगों की नज़र डोर की तरफ चली गई, और फिर सब चुप। दूर से 2 फिगर्स अंदर आए, और उनमें से एक जैसे पूरा हॉल उसी के लिए बना हो, बाईसुए। जैसे ही वो अंदर आया, अटेंशन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ पुल हो गई, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हो। ब्राइट, एलिगेंट, अनटचेबल, जैसे चांद खुद ज़मीन पर उतर आया हो। उसकी प्रेजेंस सिर्फ देखने वाली नहीं थी, फील होने वाली थी। तो ये है वो, वही वाइट लोटस। सुईचेन ने एक बार देखा, बस एक ग्लांस, क्लियर नहीं था, सिर्फ एक आउटलाइन, पर इनफ था। उसने तुरंत नज़र वापस ले ली, जैसे ज़्यादा देखना ज़रूरी नहीं। साइड से गू किनजाओ की आवाज़ आई, ठंडी, शार्प। देखा? हर वर्ड अलग से बोला गया। सुईचेन, वो है रियल। उसकी नज़र स्ट्रेट बाईसुए पर थी। आगे बोला, वही इंसान जो मेरे भाई के साथ खड़ा होना चाहिए। सुईचेन ने रिएक्ट नहीं किया, बस क्वाइटली खड़ा रहा, और नेक्स्ट सेकंड उसने अपना रोल पिक कर लिया। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट स्विच। फेस पेल, आंखें थोड़ी ब्लैंक, जैसे वो शॉक में हो, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या फील करे। गू किनजाओ ने उसकी साइड प्रोफाइल देखी, और उसके लिप्स पर एक प्राउड सा स्माइल आ गया। वो क्लियरली एंजॉय कर रहा था। उसने धीरे से बोला, तुम्हें पता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम थोड़े से सूसू जैसे दिखते हो, मेरे भाई ने तुम्हें रखा है। फिर उसने सीधा अटैक करते हुए कहा, पर एक बात समझ लो, चाहे तुम कितना भी इमिटेट कर लो, चाहे तुम कितना भी प्यार दिखा लो, मेरे भाई ने कभी तुम्हें टच भी नहीं किया। पता है क्यों? क्यों? सुईचेन ने उसकी तरफ देखा, आंखें थोड़ी ब्लैंक, जैसे जेन्युइनली उसे आंसर चाहिए, पर अंदर कुछ और चल रहा था। गू किनजाओ ने हल्का सा झुक के कहा, क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते। साइलेंस। सुईचेन के हाथ धीरे से टाइट हुए, फिर लूजन, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा, जैसे उसे एक्सेप्ट करना पड़ रहा हो। और गू किनजाओ, उसके अंदर एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन आ गया, जैसे किसी को इतना पुश करके उसने जीत ले ली हो, जैसे ये सब उसके लिए गेम हो। उधर हॉल के बीच म्यूजिक चल रहा था, लोग लाफ कर रहे थे, पर सबकी नज़र एक ही जगह पे थी, बाईसुए पर। पूरा बैंक्वेट सिर्फ एक इंसान के अराउंड घूम रहा था। बाईसुए, सूसू तुम फाइनली वापस आ गए। हम कितना मिस करते थे तुम्हें। अब्रॉड कैसा था सूसू? हर तरफ से आवाज़ें, लोग उसके आसपास सर्कल बनाकर खड़े थे। क्वेश्चंस,
स्माइल, एडमायरेशन, जैसे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। पाई सुवे ने हर सवाल का जवाब दिया परफेक्टली, स्माइल कंट्रोल्ड, टोन मेजर्ड, वर्ड्स बिल्कुल राइट, जैसे वो हर सिचुएशन के लिए ट्रेंड हो। पर बीच बीच में उसे एक चीज़ फील की, एक नज़र शॉर्ट फोकस्ड उस पर टिकी हुई। उसके फॉरहेड पर हल्का सा स्वेट आ गया, बॉडी में एक अजीब सी हीट राइज हुई। उसने अपना लेफ्ट हैंड धीरे से टाइट कर लिया। गर्मी लग रही है क्या? गु हेंजाओ ने तुरंत नोटिस किया। कंसर्न? थोड़ा सा, पाई सुवे ने हल्का सा स्माइल दिया। पर ठीक है, फिर कामली बोला, चलो बैठते हैं। गु हेंजाओ थोड़ा क्लोज आया, जैसे नेचुरली उसके शोल्डर पर हाथ रखने वाला हो। पर पाई सुवे ने बिना ऑकवर्ड हुए साइड स्टेप कर लिया, बिल्कुल स्मूथ। उसकी आवाज़ हल्की सी ठंडी हो गई। बोला, ब्रदर हेंजाओ, मुझे गर्मी लग रही है ना? ठीक है। गु हेंजाओ ने स्माइल मेंटेन की, पर उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए डिमनेस आ गई। सूसू, तुम दोनों कितने परफेक्ट लगते हो साथ। मिस्टर गु ने इतने साल वेट किया है, अब तो डेट करना स्टार्ट करो। यंग लोगों की आवाज़ें, टीजिंग, एक्साइटेड। पाई सुवे ने पोलाइटली स्माइल किया। बोला, अभी रिलेशनशिप का कोई प्लान नहीं है। सिंपल, क्लियर। सबकी नज़र तुरंत गु हेंजाओ पर गई। वो हल्का सा हंसा और उसने फिर कामली कहा, और मैं वेट कर सकता हूँ। रूम में हल्की सी चीयर टाइप एनर्जी आ गई। सी, परफेक्ट मैच, तुम दोनों पक्का साथ आओगे। और तभी एक आवाज़ थोड़ी अलग टोन में आई। वैसे सुसु, किसी ने कैजुअली कहा, तुम्हें किसी से मिलना चाहिए। मैंने सुना है वो भी तुम्हारे स्कूल से था, तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। सुईचन का हार्ट एक सेकंड के लिए स्किप कर गया, जैसे पीछे से किसी ने स्पॉटलाइट ऑन कर दिया हो। ये लोग भी ना। हॉल में कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर ऑलमोस्ट सबकी नज़र एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, सुईचन पर, जो कॉर्नर में खड़ा था, प्लेट हाथ में, चुपचाप। जे सिटी में ये बात कोई सीक्रेट नहीं थी कि गू फैमिली का कैनरी, जो थोड़ा सा रिजेंबल करता है पाई सुवे को, पर बस थोड़ा सा, कंपैरिजन हर एंगल से ऑब्वियस था। पाई सुवे ब्राइट मून, परफेक्ट, अनटचेबल, और सुईचन मिट्टी, एक चीप इमिटेशन। और फिर जैसे किसी ने सिग्नल दे दिया हो, रूम का मूड चेंज हो गया। अब सबका फोकस सिर्फ पाई सुवे पे नहीं था, कंपैरिजन पे था। अरे सूसू, किसी ने टीजिंग टोन में बोला, तुम भी कुछ बोलना चाहोगे? हाँ भाई, तुम दोनों सेम स्कूल में थे ना। गिफ्ट लाए हो क्या यंग मास्टर के लिए, या फिर खाली हाथ ही आए हो? थोड़ा शाबी नहीं लगता? हॉल में लाफ्टर फैल गया, लाउड, क्लियर। दूर खड़ा था गु हेंजाओ, उसका फेस थोड़ा सा कोल्ड हो गया, आंखें सीधा सुईचन की बैक पर, डार्क। सुईचन ने हल्की सी खांसी की और फिर स्विच, एक्टिंग मोड ऑन। वो धीरे से मुड़ा, आंखें थोड़ी ब्लैंक, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, जैसे वो ओवरवेलम हो गया हो। एक रिच फैमिली का लड़का आगे आया, उसने सुईचन का हाथ पकड़ा और सीधा खींच के सेंटर में ले आया। उसने स्माइल के साथ कहा, चलो इंट्रोड्यूस करते हैं, सूसू, ये है सुईचन, अब गू फैमिली में रहता है। साइलेंस, सब देख रहे थे। रोल क्लियर था, शेडी सब्स्टिट्यूट लवर, और उसका रिएक्शन भी प्री डिफाइंड, इन्फीरियरिटी, हेसिटेशन, लो सेल्फ वर्थ। सुईचन ने नज़र नीचे कर ली, पाई सुवे की तरफ प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, वॉइस हल्का सा शेकी। हेलो, मैं सुईचन, मिस्टर गू का पर्सनल असिस्टेंट। रूम में हल्की सी कंटेम्प्ट की हवा चल गई। लोगों के एक्सप्रेशन क्लियर, एक तरफ सुईचन, हेड डाउन, सबमिसिव, जैसे उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं। दूसरी तरफ पाई सुवे, स्ट्रेट, एलिगेंट, अनटचेबल। डिफरेंस इतना ऑब्वियस था कि कंपेयर करना भी इंसल्ट लग रहा था। कुछ लोग ना, किसी ने धीरे से बोला, अपनी औकात भूल जाते हैं, टाइगर इमिटेट करते करते डॉग बन जाते हैं। हाँ, सही बोला, सेम स्कूल थे पर देखो डिफरेंस। विस्पर्स, लाफ, हर वर्ड सुईचन के कान तक आ रहा था। उसने सर और नीचे कर लिया।
नज़रें अपने ही शूज़ पर, आंखों में एक हल्की सी मॉइस्चर, जैसे वो टूट रहा हो। दूर से गु हेंजाओ ने ये सब देखा। उसका ब्रो थोड़ा सा फ्रॉन हुआ। वीक, बिल्कुल बैकबोन नहीं है। मिट्टी कभी वॉल पे नहीं टिकती। उसके दिमाग में ये थॉट्स आए। पर जब उसने देखा कि सू इचन सच में चुप है, कोई ड्रामा नहीं कर रहा, तो उसकी आंखों की डार्कनेस थोड़ी सॉफन हो गई। और तभी एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हुआ। पाई सुवे ने कामली एक वेट टिश्यू उठाया, अपना हाथ वाइप किया ग्रेसफुली, जैसे कोई रिचुअल हो। फिर सबके सामने उसने सू इचन का हाथ पकड़ा। रूम एक सेकंड के लिए स्टिल। पाई सुवे की नज़र सीधा उस पर, फोकस्ड, केयरफुल, जैसे वो उसे प्रॉपरली देख रहा हो। उसके लिप्स पर एक जेंटल स्माइल आई। परफेक्ट, प्रैक्टिस्ड। बोला, हेलो सुईचन। उसने धीरे से कहा, हर वर्ड क्लियर। मैं पाई सुवे हूँ। उसका टोन सॉफ्ट, पर उसमें कुछ और भी था, कुछ सटल, जैसे वो नाम हो और फील कर रहा हो, जैसे वो उसे टेस्ट कर रहा हो। सुईचन ने धीरे से अपनी नज़र उठाई, पहले उनके जॉइंट हैंड्स पर, फिर स्लोली ऊपर फेस तक। और उस मोमेंट उसने फील किया एक हल्का सा ट्रेमर उसकी पाम में। पाई सुवे का हाथ थोड़ा सा शेक कर रहा था, इतना सटल कि कोई और नोटिस नहीं कर सकता, पर सू इचन ने फील किया क्लियर। उसकी आंखें थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। है क्या वाइट लोटस नर्वस है?